रमल एक छोटे से गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। रमल अपनी माँ सीता के साथ रहता था और अपनी बेटी रूही के साथ। रमल की पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए उसकी बेटी को उसकी माँ ने ही पाला था। रमल एक मछेरा था। वो मछली पकड़ने का काम करता था। वो तालाब पर जाकर मछलियाँ पकड़ता था। रमल तालाब पर से जो भी मछलियाँ पकड़ के लाता था उनको बाजार में बेच दिया करता था। रमल को इस काम से कोई बचत नहीं होती थी, मगर वो अपनी माँ सीता और अपनी बेटी रूही की वजह से ये काम करता था, क्योंकि उसको कोई और काम ही नहीं आता था। एक दिन रूही रमल से कहती है, पापा आप देखें ना, मेरी सभी सहेलियां स्कूल में जाने लग गई हैं और आपने अभी तक मुझे स्कूल में नहीं लगाया। हाँ बेटा, मैं तुम्हें स्कूल लगा दूंगा। तुम बस थोड़े दिन सब्र करो। नहीं बाबा, ये बात तो आप मुझे हर बार ही कहते हैं और मुझे कोई स्कूल नहीं लगाते। मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं इस बात से, आप मुझे स्कूल लगा क्यों नहीं देते। रूही की इस बात से रमल बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और रूही से कहता है, बेटा, यहाँ के स्कूल अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हें कहीं अच्छे स्कूल में डालूंगा। मैं जब ही तुम्हें कह रहा हूँ कि थोड़े दिन सब्र करो। ये बात सुनकर रूही बहुत ही खुश हो जाती है, मगर रमल अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रहा होता है। रमल अपनी निराशा को हल्का करने के लिए गांव के एक पेड़ के नीचे आकर बैठता है और कहता है, हे ऊपर वाले, ये कैसी समस्या है। मैं अपनी बच्ची को स्कूल भी नहीं लगा सकता, जबकि स्कूल की फीस सिर्फ 500 रुपये है। क्या मैं अपनी बच्ची के लिए महीने में 500 रुपये भी नहीं निकाल सकता? ए ऊपर वाले, मुझे इस समस्या से निकाल। रमल ये कहकर चुप ही होता है कि उसके पास उसका बहुत ही पुराना दोस्त आ जाता है। वो उससे कहता है, अरे राघव, तुम कितने दिनों बाद आए हो। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं इस गांव में एक काम के लिए आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गए। तुमसे बात करके मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। देखो ना, हम साथ ही पले बड़े हुए हैं। ऊपर वाले की कृपा कैसी है। तुम कितने अमीर हो और मैं कितना गरीब। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम तो मछेरे हो ना? नहीं, वो काम भी ठीक से नहीं चल पा रहा। ऐसा लगता है कि तालाब में से सारी मछलियां ही गायब हो गई हैं। मुझे किसी और तालाब जाना होगा, लेकिन मैं जाऊं कैसे? माँ और रूही को अकेला छोड़ भी नहीं सकता। तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने सुना है हमारे गांव के जो पास में जंगल है, उसमें जो छोटा तालाब है, उसमें कई ज्यादा अच्छी अच्छी मछलियां हैं और वो बहुत महंगी भी बिकती हैं। तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम सच कह रहे हो? जंगल में महंगी मछलियाँ भी मिलती हैं? हाँ भाई, वो मछलियाँ हैं। हम जैसे इंसान थोड़ी जो शहर में अलग और गांव में अलग मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आज ही चले जाता हूँ। आज ही क्या, बल्कि मैं अभी चले जाता हूँ। फिर इतना कहकर रमल वहां से तालाब के लिए निकल जाता है। रमल तालाब के पास पहुंचता है तो वो सोचता है, अरे, ये मैंने क्या किया? इतनी जल्दी जल्दी में मैं अपना सामान लाना ही भूल गया। अब मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा मैं? अगर मैं दोबारा गया गांव सामान लेने के लिए तो मुझे वापसी आने में बहुत समय लग जाएगा। जब तक तो शाम भी हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। फिर रमल वहीं बैठ जाता है और बैठकर तालाब को देखता ही रहता है। बहुत देर तक तालाब के किनारे बैठकर रमल अपनी समस्याएं सोच रहा होता है कि इतने में वहां पर सुनहरे रंग की मछली आती है, जिसको देखकर रमल बहुत खुश हो जाता है। रमल उस मछली को देखकर खड़ा होता है और तालाब के पास जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर मछली है। ये तो बाजार में बहुत महंगे दामों में बिकेगी। राघव ने मुझे सही बताया था कि इस तालाब में बहुत सुंदर मछलियां हैं। मैं अभी इसको जल्दी से पकड़ लेता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी कोई हथियार नहीं है, लेकिन अभी ये किनारे पर है। मैं इसको पकड़ लेता हूँ। इतना कहकर वो वहीं बैठ जाता है। जैसे ही रमल उस मछली को पकड़ने के लिए अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ाता है तो वो मछली उछल के बाहर आ जाती है।
और फिर वो मछली रमल से जोर से कहने लगती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं पकड़ना, तुम ये क्या करने जा रहे हो। रमल ये देखकर बहुत डर जाता है और खड़ा हो जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये मछली बोल कैसे सकती है? मैं इतने सालों से मछलियां पकड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कोई बोलने वाली मछली देखी ही नहीं। हाँ हाँ, मैं बोल सकती हूँ, बस तुम मुझे पकड़ना नहीं, वरना सारे तालाब की मछलियाँ मर जाएंगी। रमल मछली की ये बात सुनकर उससे पूछता है, नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो सारे तालाब की मछली कैसे मर सकती हैं? देखो, मैं ही तालाब की रानी हूँ और मैं ही सबको खाना ला कर देती हूँ। आज भी मैं ऊपर खाना ढूंढने ही आई थी और तुम मुझे पकड़ने आ गए, तो मैं घबरा कर बाहर आ गई। तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम बोल कैसे सकती हो। मेरे अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनकी मदद से मैं बोल भी सकती हूँ और लोगों की मदद भी कर सकती हूँ। बस मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, तुम मुझे अब जाने दो, मुझे अपनी मछली बहनों के प्राण बचाने हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरे परिवार वाले भूख से मर जाएंगे। और तुम क्या चाहती हो कि मेरे परिवार वाले भूख से मर जाएं? नहीं नहीं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जिससे तुम अपने परिवार वालों के प्राण बचा सकते हो हमेशा। रमल मछली की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, मगर वो थोड़ा थोड़ा खुश भी होने लग जाता है। तो मछली कहती है, अरे अरे, जल्दी बोलो ना, मुझे देरी हो रही है जाने में, तुम अभी तक सोच ही रहे हो। फिर रमल बहुत ही सोच विचार करने के बाद उससे कहता है, ठीक है, तो तुम मुझे इतना अमीर कर दो कि मैं जिंदगी में कभी गरीब ना हो सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करती हूँ, तुम अभी घर जाकर सो जाओ और कल जब तुम सुबह उठोगे तो तुम बहुत ही अमीर हो चुके होगे। फिर रमल उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और उसको जाने देता है। फिर रमल भी अपने घर आ जाता है और अपनी माँ सीता और रूही को कुछ भी नहीं बताता। जब रात को रमल अपने बिस्तर पर पहुंचता है सोने के लिए, तो वो सोचता है, पता नहीं ये मछली मुझसे सच कह रही थी या अपनी जान बचाने के लिए उसने मुझसे ये सब कहा। अभी सो जाता हूँ मैं। फिर इतना कहकर रमल सो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह फिर रमल जब उठता है तो वो बहुत ही अच्छे कमरे और बहुत ही अच्छे बिस्तर से उठता है। वो सोचता है, वाह, ये सब तो सच हो गया। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। ए ऊपर वाले, लोग सच कहते हैं तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैं बाहर जाके रूही और माँ को देखता हूँ, वो क्या कर रही हैं। माँ और बेटी उसी का इंतजार कर रहे थे। वो लोग उससे कहते हैं, देखना बेटा, ये सब क्या हो गया, रात में तो हम अपने ही घर में सोए थे, सुबह किसी और के घर में उठे हैं। हाँ पापा, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, आप पता नहीं कहाँ पर थे। उन दोनों की बातें सुनकर रमल उन दोनों को सब कुछ बता देता है। पूरी बात पता चलने के बाद वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और रूही रमल से कहती है, बाबा, आपने मुझे कहा था ना कि आप मुझे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अब आप मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हाँ बेटा, मैं आज ही तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। ये बात सुनकर रूही बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।